दिवाली की रात जब हर घर जगमगाता है ना। पर उसी रोशनी के पीछे एक बड़ा ही मजेदार मुकाबला चल रहा होता है। ये मुकाबला है परंपरा और मॉडर्निटी का। और आज हम इसी लड़ाई को समझेंगे एक अनोखे रैप बैटल के जरिए। एक तरफ है मिट्टी का दिया और दूसरी तरफ है बिजली की एलईडी। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोशनी का महामुकाबला। तो बस माहौल एकदम तैयार है। सोचिए, दिवाली की रात है और एक जोरदार आवाज गूंजती है जो हमें सीधा इस बैटल के बीच में ले जाकर खड़ा कर देती है। यहीं से समझिए हमारी कहानी का रिंग बजता है। तो हमारे दो कंटेस्टेंट बिल्कुल तैयार हैं। एक कोने में परंपरा का प्रतीक एमसी दिया और दूसरे कोने में मॉडर्न जमाने की चमक लिल एलईडी। पर यह सिर्फ रोशनी की लड़ाई नहीं है। नहीं, ये तो इस त्योहार की आत्मा को लेकर एक जबरदस्त बहस है। और इन दोनों में भाई जमीन आसमान का फर्क है। एमसी दिया को देखिए, वो धरती से जुड़ी है, मिट्टी से बनी और उसकी लौ में ना सदियों की कहानी है। दूसरी तरफ है लिल एलईडी, प्लास्टिक का, बिजली पर चलने वाला और एकदम नया। यहीं से इन दोनों के बीच की असली टक्कर शुरू होती है। ओके, तो राउंड 1 घंटी बज चुकी है। ये लड़ाई है चमक धमक और असली ज्वाला के बीच, मतलब स्टाइल बनाम सब्सटेंस। देखते हैं कौन सिर्फ अच्छा दिखता है और किस में है असली गहराई। तो लिल एलईडी पहले मैदान में उतरता है। उसका कहना है, अरे मुझे देखो, मैं आरजीबी हूं, मतलब लाल हरा नीला कोई भी रंग बन सकता हूं, मॉडर्न हूं, सुविधाजनक हूं। और वो सीधे दिए पर निशाना साधता है कि भाई तुम तो तेल टपकाती हो, झंझट हो। मतलब उसका पूरा फोकस है सिर्फ दिखावे और आसानी पर। और ये आता है एमसी दिया का पलटवार, एकदम जबरदस्त। वो बहस को ना फौरन दिखावे से हटाकर असली कीमत और आध्यात्मिकता पर ले आती है। उसका साफ कहना है कि मेरी रोशनी में एक आत्मा है, एक सुकून है, जबकि तेरी चमक तो बस खोखली है, प्लास्टिक की है। तो पहले राउंड के बाद सिचुएशन क्या है? एक तरफ है एलईडी जो अपने मल्टी कलर प्लग इन प्ले वाले स्टाइल की बात कर रहा है। उसका मकसद क्या है? बस पड़ोसियों को इंप्रेस करना। और दूसरी तरफ है दिया, वो अपनी सुनहरी रूहानी गर्मी की बात कर रहा है और उसका मकसद वो पवित्र पूजा का हिस्सा है। चलिए, अब मामला और गहरा होता है। राउंड 2 में चलते हैं। यहां बात अब सिर्फ लुक की नहीं रही, अब बात हो रही है काम की, और उससे भी ज्यादा इतिहास की, मतलब पहुंच बनाम जड़ें। लिल एलईडी अब अपने प्रैक्टिकल पॉइंट सामने रखता है। वो कहता है, अरे मेरी पहुंच देखो, मैं छत से फर्श तक हर जगह पहुंच सकता हूं। मैं वाटरप्रूफ भी हूं, बारिश में भी चलता रहता हूं। मतलब साफ है, वो कह रहा है कि आज की जिंदगी के लिए मैं ज्यादा यूजफुल हूं। और अब आता है एमसी दिया का सबसे सबसे पावरफुल जवाब। वो कहती है कि एलईडी का फैलाव तो बस एक दिखावा है, पर मेरी रोशनी वो तो पूरे देश के दिल में बसती है। और फिर वो एक ऐसी बात कहती हैं जो इस पूरे मुकाबले का रुख ही पलट देती है। वो अपना सीधा कनेक्शन जोड़ती हैं भगवान राम से। तो ये जो लाइन है ना, ये कोई आम लाइन नहीं है। ये दिवाली के त्योहार का बिल्कुल सार है, उसका दिल है। याद है ना, जब भगवान राम अयोध्या वापस लौटे थे तो उनके स्वागत में क्या जलाए गए थे? दिए। तो बस दिए की लौ सिर्फ रोशनी नहीं है, वो आस्था है, जीत है और घर वापसी की पूरी कहानी है। और अब यह मुकाबला अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचता है। एक ऐसा मोमेंट आता है जो दोनों की असली ताकत और असली कमजोरी को सबके सामने लाके रख देगा। यही वो सवाल है जो इस पूरी लड़ाई का फैसला करेगा। सोचिए, जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जब हमारा सारा सिस्टम फेल हो जाता है, तो आखिर में हमारे पास बचता क्या है? और ये रहा एमसी दिया का फाइनल पंच। उसका कहना है, जब पावर कट होता है, जब ग्रिड बंद हो जाता है, तो तुम्हारा क्या होता है? तुम बुझ जाते हो, पर मैं सूरज उगने तक जलती रहती हूं। यह है उसकी आत्मनिर्भरता, उसकी कभी ना हार मानने वाली स्पिरिट। तो आखिर में पूरी लड़ाई बस इसी एक बात पर आकर टिक जाती है, निर्भरता बनाम आत्मनिर्भरता। एलईडी जो है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है, उसके बिना कुछ नहीं। जबकि दिया वो सेल्फ सफिशिएंट है, उसकी अपनी ऊर्जा है, अपनी लॉ है। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस बड़ी टक्कर के बाद एक बहुत ही खूबसूरत हल निकलता है, एक ऐसा रास्ता जहां दोनों को अपनी अपनी जगह मिल जाती है। और यहां देखिए, लिल एलईडी हार नहीं मान रहा है, बल्कि वो समझदारी दिखा रहा है। वो दिए को ओजी कहता है, मतलब ओरिजिनल, असली खिलाड़ी। वो दिए के महत्व को मान लेता है। और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। कंपटीशन से अब बात सहयोग पर आ गई है।
तो ये समझौता होता कैसे है? सबसे पहले तो एलईडी परंपरा का सम्मान करता है। स्टेप 2, वो काम बांट लेते हैं। कहते हैं ठीक है, बाहर की सजावट, घर की ऊंचाई वो एलईडी देखेगा, और पूजा और जो रस्में हैं वो दिया संभालेगा। और आखिर में दोनों मिलकर दिवाली का एक ही मैसेज देते हैं। और यही यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत सबक है कि मॉडर्न तरीके से त्योहार मनाने का मतलब ये नहीं कि हम पुरानी चीजों को हटा दें, बल्कि इसका मतलब है पुरानी और नई चीजों को एक साथ एक बहुत ही प्यारे तरीके से मिलाना। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। दिया और एलईडी की ये लड़ाई सिर्फ दिवाली की नहीं है ना? ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इस दुनिया में जहां हर रोज कुछ नया आ रहा है, सब कुछ तेजी से बदल रहा है, हम ये कैसे तय करें कि क्या है जो वाकई में सहेज कर रखने लायक है।